आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में इस बात को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि राम मंदिर के भीतर चोरी कैसे हो सकती है। उस बात को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट भी शायद आज सबमिट हो जाए। उस रिपोर्ट में क्या है वो भी चीजें हमें पता चलेगी। लेकिन राम मंदिर ये भारत में करोड़ों लोगों के आस्था का विषय, सिर्फ पूजा पाठ का विषय नहीं है। लेकिन आज जय सिया राम की जगह पर हे राम कहने की जरूरत आ गई है क्या? इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में पवन पांडे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिन्होंने इस मुद्दे पर सबसे पहले सवाल उठाए थे। मैं उनको आमंत्रित करूंगा स्टेज पर। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से भी दयाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। जैसे मैंने कहा कि आज पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि ये राम मंदिर के भीतर क्या होगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि एसआईटी की रिपोर्ट कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि आज आखिरी दिन था एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कूद पड़ा है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हुई है कि नहीं हुई है? अभी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। एसआईटी ने कुछ लोगों को दोषी माना था, जिस पर कार्रवाई हुई। वो लोग जेल भी गए हैं और आगे भी एसआईटी जो भी रिपोर्ट देगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि छोटे लोगों का बलि दिया जा रहा है इसमें। जो बड़े लोग हैं वो अभी भी अनटच्ड हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, इस बात को लेकर अभी भी संदेह हैं। देखिए, जांच से पहले ही ये कहना है कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये जल्दबाजी होगी। जिन लोगों के बारे में आपका इशारा है वो लोग अपने जीवन को पूरे जो है देश और समाज के लिए समर्पित किए हुए लोग हैं। वो प्रमाणित लोग हैं। उन्होंने इस देश के भौतिक वैभव और सुख सुविधाओं से अपने को विरत करके रखने वाले लोग हैं। अपने जीवन को उन्होंने पूरे समाज के लिए समर्पित किया है। जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। उससे पहले कहना जो है जल्दबाजी होगी। कभी कभी लगता है दयाशंकर जी कि आपके बगल में जो पवन जी बैठे हुए हैं उनकी बात अगर तब सुन लिए होते हैं तो हो सकता है कि इतना कांड आगे तक नहीं जाता। वो पहले से इस बारे में बोल रहे थे। क्या ये बात सही है कि पहले नजरअंदाज किया गया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और उसके बाद जब पता चला कि अब नहीं छुपेगा, अब सबके सामने आकर रहेगा, तब जाकर ये सब जांच वांच शुरू हो गई, वो भी बिना एफआईआर के, एसआईटी बना के? क्या लोगों का भरोसा इस बात पर होगा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से और सही तरीके से जांच कराई गई? निष्पक्ष जांच ही होगा। जोगी जी और मोदी जी के राज में आप ये मत समझिए कि कोई जांच जो है निष्पक्ष नहीं होता है। जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। मोदी और जोगी अपने लिए नहीं जीते हैं। आप जानते हैं कि मोदी जी के भी 6 भाई हैं। यदि मैं अभी पूछूं सबसे तो 6 भाइयों के नाम नहीं बता पाएंगे लोग। जोगी जी के भी बहुत बड़ा भरा परिवार है, लेकिन उनके परिवार के लोग कैसे अपने जीविकोपार्जन करते हैं आप जानते हैं उसको बेहतर ढंग से। जोगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले भी एक मठ के मठाधीश थे, और उस मठ की हैसियत को आप जानते हैं कि उस मठ की हैसियत कितनी बड़ी है। वो चाहते तो अपने परिवार को समृद्ध कर सकते थे, लेकिन अपने पूरे जीवन को मोदी और जोगी देश और समाज के लिए समर्पित किए हुए हैं। तो उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये जो है सूर्य की तरफ जो है दीपक दिखाने जैसी बात होगी। पवन पांडे जी, क्या आप संतुष्ट है जो हो रहा है? ठीक हो रहा है? 8 लोगों की गिरफ्तारी, फाइनल रिपोर्ट और ये सब चीज कह रहे हैं कि सब तो पकड़ लिया। आप कल मैंने देखा गोविंद गिरी जी कह रहे थे कि ये तो चोरी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि शुरू से आप इस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और अयोध्या के लिए दूसरा नहीं हो सकता। जो अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हनुमानगढ़ी मां सरजू के लिए जानी जाती थी, उसमें एक काला अध्याय जोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी, संघ और विहिप के लोगों ने चढ़ावा चोरी का। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य कि अयोध्या वासी कहीं भी जाते हैं पूरे प्रदेश में तो पूरे अयोध्या वासियों को चढ़ावा चोरों के नाम से संबोधित किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जब 2021 में हमने इस मुद्दे को उठाया था कि जो जमीन 2 करोड़ रुपए की थी वो 20 करोड़ रुपए में आधे घंटे में कैसे रजिस्ट्री हो गई, तब उस समय इन लोगों ने मजाक उड़ाया था। और आप देखिए उसके बाद कितनी जमीनें लगातार 1 करोड़ की जमीन 40 करोड़ और 2 करोड़ की जमीन 35 करोड़ लगातार खरीदी गई। और चढ़ावा चोरी की जहां तक बात है, जब महिपाल सिंह जो गणना प्रभारी थे, उन्होंने जब इस बात की
जानकारी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को दी कि बक्से में रुपए ज्यादा जा रहे हैं, रजिस्टर में लिखा कम जा रहा है, तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तब महिपाल सिंह को हटा दिया गया। जब दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया कि 40% अनिल मिश्रा कमीशन ले रहे हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल सामान आ रहा है जब उसका बिल बन रहा है तो 40% ज्यादा बढ़ा के बनाया जा रहा है, और जब उसकी उन्होंने शिकायत चंपत राय जी से की तो उसकी उन्होंने क्यों नहीं जानकारी करके क्यों उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? तो मैं तो ये खुले रूप से आरोप लगा रहा हूं। जहां तक एसआईटी की बात है, जिसके ऊपर जिस अधिकारी पे स्वयं 420 का मुकदमा चल रहा हो, जो स्वयं सत्ता के चरणों में लेटा हुआ हो कि हम 420 के मुकदमे से बच जाएं, वो कौन सी जांच करेगा? मैंने पूरी एसआईटी को सत्ता ट्रस्ट के चरणों में लेटे हुए देखा है, और ये जो एसआईटी और ट्रस्ट है सब ये सरकार और ट्रस्ट की मिलीमार है, कुछ नहीं होने वाला है। आप बताइए, 8-8 लोगों को आपने भेजा जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिनके नेतृत्व में लगातार 3-4 वर्षों से चोरी हो रही, उनका क्या होगा? उन पर एफआईआर क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब 5 जून को पैसा बरामद किया चंपत राय जी ने, 5 जून को एक अभियुक्त के मकान से पैसा बरामद हुआ, प्रभु श्री राम लला के दान पत्र से चोरी का पैसा बरामद हुआ, तो उस दिन एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? क्यों नहीं उस दिन आपने एफआईआर कराया कि रामलला के दान पत्र से पैसा चोरी हो रहा है? दूसरी बड़ी बात, उसके बाद जब हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, पेज पर लिखा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी की बदौलत आज पूरे देश में उस सारी जगह कार्रवाई हो रही है क्योंकि अखिलेश जी ने उठाया। और उसके बाद अब चंपत राय जी ने क्या बयान दिया था? चंपत राय जी ने कहा कि हमें उल्लिखित की कोई जानकारी नहीं है, यह हमारा सामान्य ऑडिट है। आप 5 तारीख को पैसा बरामद कर रहे हो और 7 तारीख को आप बता रहे हो हमारा सामान्य ऑडिट है। जो 40 दिन का सीसीटीवी मिला है, 70 बार चोरी दिखाई गई है। 40 दिन में 70 बार। इन्होंने तो महबूब गजनबी का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। महबूब गजनबी ने 17 बार लूटा, इन्होंने 40 दिन में 70 बार लूटा। और अगर पूरे 2-3 साल का रिकॉर्ड मिल जाए तो इन्होंने 7,000 से ज्यादा बार राम मंदिर को लूटा। और उसके बाद एसआईटी ने कहा है कि उसका ऑडिट होना चाहिए और इस बात को लेकर ऑडिट की तैयारी भी चल रही है। लेकिन दयाशंकर जी, कुल मिलाकर यह नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके नेतृत्व ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से चीज हो। मैं एक चीज और, एक लाइन पूरा कर दूं, सिर्फ एक लाइन जी। अभी हमारे बड़े भाई लखनऊ विश्वविद्यालय के हमारे पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, जहां से हम पढ़े हैं जी, हमारे सीनियर भी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। अभी आपने कहा कि मोदी योगी जी के रहते कुछ नहीं हो सकता। मैं एक लाइन बता दूं, जो प्रभु श्री राम का राम मंदिर है, जो राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के जिलाधिकारी फैजाबाद पदेन सदस्य हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद पदेन सदस्य हैं। उस ट्रस्ट के अंदर सुरक्षा अधिकारी बलरामाचारी जो एसपी सुरक्षा थे, आपका रेडियो विभाग का अधिकारी अर्जुन देव, ये सारे लोग सरकार के थे। बट वो तो पदेन सदस्य पहले मेरी बात सुन लीजिए। पदेन सदस्य है ना, ट्रस्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। इतने अधिकारियों के रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 2 बार राम मंदिर जाते थे और उनकी नाक के नीचे डकैती चोरी होती रही और माननीय मुख्यमंत्री जी जान तक नहीं पाए। दयाशंकर जी इसका जवाब देंगे, दयाशंकर जी इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिलाता हूं, आज सुबह यहीं पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संबोधित किया। मैंने सारे झूठ सुने उनके। आपने सुना पूरा? सारा झूठ सुना है। नहीं, जो आपने भाषण सुना कि सारे झूठ सुने हैं। झूठ सच तो जनता छोड़ मैं बोल रहा हूं अपनी बात, सारे झूठ सुने उनके। उन्होंने एक बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जिन्होंने करोड़ों रुपए की डकैती की है वो चोरी पर बात कर रहे हैं और उसको लेकर उनकी बाँचें खिल गई। हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश। सही बात उन्होंने कही कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए की डकैती हुई, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए की डकैती हुई है। मैं उनकी इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि राम मंदिर में करोड़ों की डकैती हुई है। इन लोगों को ये बात कहने का अधिकार ही नहीं है। ये उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, सरजू जी के पानी को लाल कर दिया राम भक्तों से। ये राम के बारे में क्या बात करेंगे? 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चला, जिसके लिए कितनी पीढ़ियां अपने आप को बलिदान कर दी, उनको ये अवसर नहीं मिला कि वो राम मंदिर बनते हुए देखें। हम लोग को सौभाग्यशाली है कि भगवान ने हम सबको ऐसे समय में जन्म दिया कि हम लोग अपने आंखों से राम मंदिर बनते हुए देखे और राम मंदिर में दर्शन करने का हम लोग को अवसर मिला। उस राम मंदिर में इनके नेता कभी दर्शन करने गए या इनके नेता कभी उसमें चंदा चढ़ावा दिए? तो इनको क्या अधिकार है उसमें पूछने के लिए? अधिकार
अधिकार है। ये तो हमारे आपका- जिन लोगों ने चंदा दिया दूंगा हो, इसका। जिन लोगों ने उस मंदिर में सहयोग किया हो, ये उनको अधिकार है तो कि दयाशंकर उसमें जी- वो पूछे कि भाई इसमें चोरी हुई है कि डकैती हुई है। दयाशंकर इनको जी। तो पूछने का अधिकार ही नहीं है। ये तो ये राम भक्तों के ये हत्यारे हैं। ये हत्यारे लोग क्या पूछ सकते हैं राम मंदिर के बारे में? तो इसलिए इन लोगों की बात को आप ध्यान न दें। दयाशंकर जी, जो राम मंदिर में गया नहीं है, पकड़ लीजिए, नहीं गया है, जो राम मंदिर में गया नहीं है, जिसने राम मंदिर को चढ़ावा नहीं दिया है, जिसने राम मंदिर को दान नहीं दिया है, क्या वो ये पूछ नहीं सकता कि जो दान की पेटी की रक्षा करने के लिए वहां पर बैठा हुआ है, गिनती करने के लिए बैठा हुआ है, वो वहां से पैसा कैसे हड़प रहा है? वो पूछ सकता ये पूछ है, नहीं सकता। वो पूछ सकता है, लेकिन वो नहीं पूछ सकता है जो राम भक्तों पर गोली चलवाया हो। वो नहीं पूछ सकता है। राम मंदिर वो पर पूछ गोली, सकता है जो नहीं राम गया, मंदिर पर जिसकी गोली, भावनाएं अपने साहिल घर जी, में बैठ करके साहिल जी, ठीक है। राम को पूजा करता हो, चलिए, वो पूछ सकता है। समाजवादी लेकिन जो नहीं, लोग अपने जवाब घर में देने बैठ दीजिए। करके मौलाना पवन जी, एक मिनट। और सुनिए नेताजी मुलायम जवाब सिंह देने जी, दीजिए। नेताजी जवाब मुलायम सिंह जी, समाजवादी पार्टी के देखिए, नेताओं को छोड़ दीजिए। नहीं साहिल जी, इसका मुझे जवाब नहीं, नहीं, ये जवाब बताइए, देने दीजिए। नहीं, जवाब ये देने बताइए, दीजिए। नहीं, जवाब देने संसद दीजिए। में नेताजी मुलायम सिंह जी कहते थे कि वहां राम जन्मभूमि नहीं है, वहां राम मंदिर नहीं है। वो कहते थे कि नहीं कहते थे? हम लोग खुद आप ही लोग दिखाते हैं जो संसद में उनका भाषण क्या तो बताइए विनय, जो आदमी साहिल जी, वहां राम मंदिर नहीं ठीक है, मानता ठीक है, है, पवन- राम जवाब जन्मभूमि देने नहीं दीजिए। मानता है, एक मिनट। तो उसके बारे में क्या चलिए। चर्चा करता है? तो- बताइए। तो- एक जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब जवाब दीजिए। जवाब देंगे मुझे। एक हमारे सवाल तो बड़े पूछ- भाई सुन लीजिए मिनट, हमारे बड़े भाई ने कहा हाँ, कि हम लोगों ने गोली चलवाई। हाँ। निपेंद्र मिश्रा जी को अगर आप जानते होंगे तो निपेंद्र मिश्रा जी का कहिए, मैं बयान अभी खोल के सुना दूं। निपेंद्र मिश्रा जी मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और निपेंद्र मिश्रा ने बयान दिया कि गोली चलाने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया था, मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं किया था। पूरी बात एक मिनट सुनाने दीजिए, उन्होंने कहा। और दूसरी बात, आप बार बार कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, ये कर दिया, तो जरा अपने आका से पूछिएगा कि पद्म विभूषण किस बात के लिए दिए हैं नेताजी को? पद्म विभूषण काहे के लिए दिए हैं? आप लोग जो है फर्जी अफवाह मत फैलाइए। निपेंद्र मिश्रा जी जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनका आमदा रिकॉर्ड बयान है, उनका आमदा रिकॉर्ड बयान है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गोली चलवाई थी, हम राम किसी मंदिर और से ने नहीं चलवाई थी। हम राम मंदिर से भटक रहे हैं। मैं आपको फिर राम मंदिर पर लाना चाहता हूं। देखिए, पॉलिटिकल डिबेट तो हम लोग रोज शाम को बैठकर करते हैं, शाम को 5 बजे, लेकिन आज जरा थोड़ा राम मंदिर पर बात होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से तो कई लोग राम मंदिर दर्शन के लिए गए होंगे। मेरे मन में छोड़ दीजिए, इनके मन में तो सवाल है आज की स्थिति में। सवाल तो ये भी बनता है कि चलिए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या पवन पांडे को भूल जाइए आप, विनय कटियार को तो अधिकार है आपको सवाल पूछने का कि राम मंदिर के भीतर चोरी क्यों होती है। उनको आप क्या जवाब देंगे? विनय कटियार ने कहा सब चोर हैं, ठीक है। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा सब चोर हैं, कमल नयन दास जी ने जो उत्तराधिकारी ठीक- नृत्य गोपाल दास, उनका सब चोर है ट्रस्ट में बैठे हुए लोग। विनय ये कटियार, उनका बयान है। साध्वी रितंबरा, नहीं, उसकी जांच हो रही है, एसआईटी गठित है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई हो रही है। अब एक व्यक्ति तो ऐसा है जो इनके नेताजी से 900 बार बात किया है टेलीफोन पर। अगर आप साबित कर दीजिए दयाशंकर भाई, अगर आप साबित कर दीजिए, कुर्ता उतार के जाऊंगा यहाँ से, जो पकड़ा कुर्ता उतार के जाऊंगा। अभी निशिकांत दुबे ने माफी मांगा 900 है, बार- अभी आपके सांसद निशिकांत दुबे ने माफी मांगा है, माफीनामा भेजा है नेताजी को, अखिलेश जी को। हम तो मीडिया की बात करते हैं। मैं भी मीडिया कह रहा से हूं, पहले- अगर आप मीडिया- साबित कर देंगे, मीडिया- कुर्ता उतार दूंगा, मीडिया रानी नहीं- छोड़ दूंगा। मीडिया नहीं बताया कि चुनौती 900 स्वीकार कर बार लीजिए, बात- 900 चुनौती बार स्वीकार बात- कर लीजिए। 900 अगर बार 980 बार बात हुई, आप चुनौती नौ सौ स्वीकार बार करिए बात मेरी। चलिए ठीक है, ठीक है। एक और चुनौती स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, एक और एक सवाल यहाँ पर होता है, एक और एक सवाल यहाँ पर होता है। मैं साले एक मिनट हाँ। देखिए, हमारे नेता की बात है, ठीक है। मैं चुनौती दे रहा हूं। निशिकांत- एक मिनट। निशिकांत दुबे को आप- सीधे चुनौती निशिकांत दी है। दुबे ने माफी मांगा। बीजेपी के- शंकर भाई साबित करते कि अखिलेश यादव, टुन्नू यादव की बात हुई है, जिंदगी भर राजनीति नहीं करूंगा। चलिए, स्वीकार ये कर कहते हैं लीजिए। कि मंत्री ये पद से तो इस्तीफा दे स्वीकार कर देंगे। लीजिए। ये कहते हैं मंत्री पद से पंचायत इस्तीफा के दे देंगे। चुनौती स्वीकार करें, मैं इनसे छोटा पंचायत हूं। के मन से चुनौती स्वीकार स्वीकार कर कर, मैं तो कह रहा हूं, मैं वो तो चुनौती दे रहा मीडिया हूं। के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली, कोई अखबार में पढ़े, तब आप झूठी मीडिया ना देखा करो पर भैया। चला कि भाई 900 कुछ बार बात हुई जो पता जेल नहीं गया, कौन से जो मीडिया ने जेल गया जानकारी दी है। उसमें। हमारे पास तो ये खबर थी नहीं थी, हमने तो इस टाइप की कोई खबर नहीं की, लेकिन पता नहीं अब जो जांच होगी अब उसमें आज पता तक चलेगा। से गंभीर ठीक है, चैनल पवन पे पांडे, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात यहां पर सवाल पूछना बहुत जरूरी है। चुनाव के पहले हमने ऐसा सुना कि हो सकता था कि उत्तर प्रदेश के भीतर शायद चुनाव जल्दी होते, ऐसा सुन रहे थे हम लोग, ये भी हमने कहीं ना कहीं सुना है। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के दान के भीतर चोरी का मामला सामने आया, अब ये विचार भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। पॉलिटिकली कितना डैमेज हो गया है बीजेपी को?
नहीं, ये विचार अब ये विचार कहाँ से, हम लोग तो नहीं जान रहे हैं कि चुनाव समय से पहले होना है या चुनाव समय के बाद होना है। ये तो चुनाव आयोग तय करता है कि चुनाव कब होगा। पॉलिटिकल डैमेज हो रहा ये है। तो चुनाव आयोग तय करेगा ना। हमारा तो कार्यकाल अभी मई तक है। ठीक है, हम लोग के कार्यकाल मई तक है, तो चुनाव कब होगा ये इसका अभी हम लोग कैसे कह सकते हैं। ये तो चुनाव आयोग तय करेगा कि कब कराता है चुनाव। उसमें नहीं पॉलिटिकल डैमेज हो रहा है बीजेपी। पॉलिटिकल कुछ नहीं, तो आप लोग एनालिसिस करते हैं और लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव कब होगा इसका। चुनाव छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो चुनाव आयोग तय करेगा कब इस कांड के वजह से भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल डैमेज हो रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी को कोई इसके लिए जो है डैमेज नहीं हुआ है। ये आस्था का विषय है। राम भक्तों को इसको आहत हुए हैं, ये मैं इसको स्वीकार करता हूँ। कोई इसको चुनाव में या भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2019 में तो सपा और बसपा जो पूर्व और पश्चिम दोनों हैं, कभी कोई कह नहीं सकता कि एक होंगे। दोनों मिल के भी लड़े तो मोदी जी और जोगी जी की लहर को रोक पाए क्या? ये तो यहाँ पर तो मोदी जी हैं, जोगी जी हैं, यहाँ पर तो सुनामी बहेगी। चुनाव में कोई चैलेंज नहीं हम लोग के लिए। अभी आप देख रहे हैं, आप हरियाणा, लोग ये सोच सकते हैं, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, दयाशंकर जी, आसाम, लोग चारों तरफ हम लोग जीत रहे हैं। आपका मतदाता यूपी में तो सुनामी बहेगी। आपका यूपी में सुनामी बहेगी, इसमें यहाँ कोई चैलेंज नहीं। आपका मतदाता यहाँ कोई चैलेंज नहीं। आपका मतदाता ये सोच सकता है ना कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर जय श्री राम के नारे होते हैं। आज किस मुंह से नारे लगाएंगे, ये सवाल तो पूछ नहीं लगाएंगे। अगर वैसे अभी भी लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? हम ही लगाएंगे। ये लगाएंगे क्या? अभी बताइए। अभी हम आज ही पढ़ रहे थे, कहीं देख रहे थे, आप ही के चैनल पर देख रहे थे कि कोई साहबुद्दीन कुरैशी हैं, वो वक्त की संपत्ति पर जो है उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि राम मंदिर से ज्यादा घोटाला हुआ है। कोई समाजवादी पार्टी के नेता बोला, क्या बोला? माने केवल हिंदुओं के ही बात पर बोल लेते हैं कि कभी मुस्लिमों कभी इशू पर कभी बोलेंगे ये लोग। खाली जो हिंदू को कोई कुछ भी को बोल ले जाए, और कभी और धर्म के लोग हैं वो गलत करते हैं तो उन पर बोलने में चुप्पी हो जाती है। दूसरी जगह पर चोरी हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस चोरी पर नहीं बोला जा सकता। नहीं बोला जा सकता बगल के घर में चोरी हो रही है, उस पर बात करेंगे। हमारे घर में सकता है, लेकिन जब आप उसको नकारते हैं कि मंदिर नहीं है, वहां पर जन्मभूमि नहीं है, आप उसमें सहयोग नहीं करते हैं, सभी लोग दर्शन करने गए, आप दर्शन क्या हो रहा है ना पवन पांडे जी, और खाली आप जो है आरोप ऐसा है। ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। मैं आपको सुन लीजिए एक मिनट, क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। हो क्या रहा है ना, समाजवादी पार्टी जब तक चोरी का मुद्दा उठा रही है तब तक तो सब लोग बात कर लेते हैं, लेकिन जब आस्था का मुद्दा उठा दिया तो एक काउंटर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपकी आस्था राम मंदिर में कब से होने लग गई, जब आपके नेता वहां पर पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि गुंबद पर चढ़ गया, उतरने नहीं देंगे हम। इस बात को लेकर सवाल उठता है। चोरी के मामले को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारी आस्था इस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या? हमारे लिए प्रभु श्री राम राजनीति का विषय नहीं है। हमने पहले स्पष्ट किया कि हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। हमने आज तक कभी राम के नाम पे वोट नहीं मांगा। यह काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे मुद्दे दूसरे हैं। हम सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, इस पर वोट मांगते हैं। हम धर्म का कारोबार नहीं, बोली बात सुनिए, आपने अपनी बात कही, हम धर्म के नाम पे कारोबार नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन आज जो चढ़ावा चोरी की कालिक इनके मुंह पे पुती है, अब ये पूरे देश और प्रदेश में कहीं चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। दिन भर राम 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 राम, सबको माल पार। ये जो इनके कालिक पुती है पूरे देश में, ये कहीं जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब इन सब बातों कोई मतलब नहीं है। फर्क में देख कोई सुनिए मेरी बात, एक फर्क में देख रहा हूं। पूरी बात हो जाने दीजिए, एक लाइन, पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, एक साथ कर पूरी बात हो जाने दीजिए। चलिए करिए। 2024 माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, भूमि पूजन करके गए थे, उसके बाद आए, प्राण प्रतिष्ठा भी किए, और अयोध्या की जनता ने इनको खदेड़ दिया। वहां का सांसद समाजवादी पार्टी का है, और जहां जहां राम की धरती थी, जहां जहां उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम जिस जगह के लिए मेन रूप से जाने जाते थे, वहां हर जगह पर समाजवादी पार्टी का सांसद जीता और भारतीय जनता पार्टी हार गई 2024 में, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। और वो कर्म 27 में भी दिखाई पड़ेंगे। 24 में जनता ने बताया, 27 में बताएगी। पूरे बहुमत के अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अब मैं अच्छा सुनिए, इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं जरा 2012 में नेताजी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। 2012 में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, अखिलेश जी को उन्होंने गद्दी दे दी। 14 में मुख्यमंत्री कौन था? 14 में अखिलेश मुख्यमंत्री थे ना। प्रचंड बहुमत से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 17 में मुख्यमंत्री कौन था? 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। 19 में अपने घोर विरोधी मायावती को साथ लेकर के चुनाव लड़े, तो ये मोदी जी और जोगी जी के रथ को रोक पाए। 24 में 400 पार, 67 सीटें हम जीते, 67 67।
केवल समाजवादी पार्टी अपने परिवार की सीटें बचा पाई, केवल अपने परिवार की। और 2022 में अखिलेश जी कहते थे 400 सीट पाएंगे, कितना सीट पाए आप देखें, हम 267 सीटें जीते। और 24 में इन लोगों ने एक अफवाह फैलाई कि मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो अफवाह के बल पर झूठ बोल करके इन्होंने कुछ सीटें हासिल की। उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए, अखिलेश जी कहते थे कि ये 27 का जो है सेमीफाइनल है, 9 में से 7 सीटें भाजपा जीती, 2 सीट जो है इनकी जो खुद अखिलेश जी की सीट थी, अखिलेश जी की सीट 67,000 से जीते थे और करहल वाली, और 13,000 से केवल वो लीड ले पाए। पूरे प्रदेश की जनता ने बता दिया कि 27 में क्या होने वाला है। आप उसी रेशियो में देखिए कि 27 में क्या होगा, इन लोगों की जमानत जब्त होगी कि नहीं होगी, आप देख लीजिए। ठीक है, आप पूरा उसका एनालिसिस करिए। पवन पांडे जी, 27 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और जो उपचुनाव था रामी उसको जिताएंगे। सीएम से लेकर डीएम से लेकर कोतवाल दरोगा सब मिलकर लड़े थे। इस बार राम बेईमानी से जीते। इस बार राम आपके साथ खड़े रहेंगे। प्रभु श्री राम बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा समाजवादी पार्टी। मेरा एक सवाल आपसे यह है, मैं अरे पहले तो नेताजी को कहिए कि आकर के राम जी के यहाँ प्रणाम करें, आकर के माफी मांगे। पहले केदारेश्वर महादेव सुनिए, गोली चलाने के आकर के राम के यहाँ माफी मांगे। इसीलिए प्रभु श्री राम के मंदिर में जो डकैती हो रही है उसकी जानकारी आपको नहीं हुई। प्रभु श्री राम ने ये बात श्री अखिलेश यादव जी को ही बताया कि हमारे असली राम भक्त तुम ही हो, तुम ही खोलो इस चढ़ावा चोरी को। चोर नहीं खोल पाएंगे। चोर उनसे मिला हुआ था, चोर उनसे मिला हुआ था। चोर आपके लोग थे, चोर संघ भाजपा और बीजेपी के लोग थे। और एक मिनट, जो आपने राम मंदिर की बात की, केदारेश्वर महादेव मंदिर अगस्त में पूरा हो रहा है। अगस्त में अखिलेश यादव जी उसको पूरा स्थापित करेंगे, फिर राम मंदिर का दर्शन करेंगे। यही तो बड़ी अब ये बताइए, ये राम मंदिर की तुलना इटावा के मंदिर से कर रहे हैं। अब ये बताइए कि जहाँ राम जो है पूरे दुनिया में, माने अभी इनको जानकारी नहीं है कि प्रभु श्री राम शंकर जी के पुजारी थे, वो शंकर जी की पूजा करते थे, इसलिए शंकर जी का मंदिर पूरा करेंगे, राम जी का दर्शन करेंगे। एक बात मुझे बताइएगा, पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं, जैसे ही 5 तारीख को पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, उसके बाद जांच शुरू हो गई, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई, अचानक मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता राम भक्त भी हो गए, सनातनी भी हो गए हैं और धार्मिक भी हो गए। उनके सपने में भगवान कृष्ण भी आने शुरू हो चुके हैं, प्रभु श्री राम भी आना शुरू हो चुके हैं। ये बदलाव, ये पॉलिटिकल बदलाव है कि ये आपको एक मौका मिले? अभी आपको दिख रहा है ये बदलाव नहीं है। सुनिए, ये बदलाव नहीं है। फिर हम आपको बुला के कलावा नहीं बंधाते थे कि आपका कैमरा बंधवा के कलावा बंधाएं। हम आपके कैमरे के सामने टीका नहीं लगाते थे, आपके कैमरे के सामने भगवान को बत्तियों भोग नहीं लगाते। तो यही हमारी कमी थी। हम यही नहीं जान पाए थे कि कैमरे के सामने पूजा पाठ करने पर सनातनी कहे जाएंगे। जैसे पूरी भाजपा वाले, संघ वाले, भीप वाले ये कैमरे के सामने भोग लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बताते हैं हम सनातनी। तो राम मंदिर के भीतर चोरी हुई और उसके बाद राम मंदिर में चोरी करते हैं। नहीं, मस्जिद में जाकर टोपी लगा करके राम भक्त बनते हैं। मस्जिद में टोपी लगा, मस्जिद में जाकर के टोपी लगा करके राम भक्त बनते हैं। इनके नेता, इनके पूरे देखिए कि जाएंगे मस्जिद में तो टोपी लगा लेंगे, उससे सारे धर्मों का सम्मान करते राम के हैं। मंदिर में नहीं जाएंगे। हम मस्जिद का भी सम्मान करते हैं, चर्च का भी सम्मान करते हैं, गुरुद्वारे का भी सम्मान करते हैं, मंदिर का भी सम्मान करते हैं। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। हम इनकी तरह धर्मों में लोगों को बांटते नहीं, भाई को भाई से बांटते नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम की बहुत बड़ी भूमिका रही है, ठीक है, ये तो आप भी मानते होंगे। बिल्कुल आप भी मानते होंगे, आप भी मानते हैं। अब इस भूमिका को लेकर 1991 के बाद जो राजनीति बदली, एक वक्त पे समाजवादी पार्टी की घोषणा हुआ करती थी, मिल गए मुलायम कांशी राम, हवा हो गया जय श्री राम। आज तो जय श्री राम की आपको जरूरत आ पड़ी है। ये भी तो चेंज कहीं ना कहीं हुआ है। उस समय भी राम जी का आशीर्वाद नेताजी के साथ था, तभी मुख्यमंत्री बने थे। उस घोषणा पर आप अभी भी कायम है? कह तो रहा हूं, तब भी नेताजी के ऊपर भगवान श्री राम का आशीर्वाद था। साइफाई में कब से बजरंग बली की मूर्ति लगी है, पता कर लीजिए कि नेताजी ने कब बजरंग बली जी की मूर्ति साइफाई में लगाई थी, आप पता कर लीजिए, जानकारी कर लीजिए। राम मंदिर से पई है। ये समाजवादी पार्टी के नहीं है। समाजवादी पार्टी के चढ़ावा चोरी में फंस चुके हैं। पूरे देश में इनके मुंह पे कालिक है। भाजपा, संघ, भीप के लोगों ने राम मंदिर में चोरी की। अब इनके पास जब कोई जवाब नहीं है तो ये मस्जिद और ये फर्जी अफवाह फैलाएंगे। क्या कारण पूरे देश में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, एक मिनट साहिब भाई, ये जवाब दें। माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए थे और उन्होंने कहा कि हम 15 दिन इंतजार करिए, सिर्फ 15 दिन। आपके भी चैनल पे चली थी खबर कि आप लोग 15 दिन इंतजार करिए, मैं दूध का दूध, पानी पानी कर दूंगा। 1.5 महीना हो गया, ना दूध हुआ ना पानी हुआ। क्या बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, क्या भाषण देके गए? 8 15 दिन में दूध पानी करेंगे। जेल गए,
8 आदमी प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने पर 8 आदमी जेल गए और फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए। जो भी दोषी होंगे सब पर कार्रवाई। कितने लोग जेल में जाएंगे? कितने लोग जेल में जाएंगे? 8 आदमी। नहीं, 8 तो गए हैं। हाँ। कितने लोग जेल अब में वो जाएंगे? तो छोटी मछलियां बेचारी, कुछ ही नहीं है। सिर्फ वोट नोट अरे गिरने जब वाले। हम ही बोल देंगे तो रिपोर्ट क्या बोलेगी? जब हम ही बोलेंगे तो रिपोर्ट क्या बोलेगी? रिपोर्ट को तो आने दीजिए। मंत्री जी जान ही नहीं पाएंगे क्या रिपोर्ट आएगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव जब तक जेल नहीं जाएंगे कुछ नहीं हो सकता। और आप सोचिए उस ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी गोविंद महाराज, गिरी जी अयोध्या आए थे, 3-4 दिन वो सबकी समीक्षा करके गए। आप बताइए कोष की जिम्मेदारी किसकी है? राम मंदिर से कोष लुटता रहा, कोष चोरी होता रहा और रुपया चोरी होता रहा, और वो बता रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नियमता तो पूरा ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए, नया ट्रस्ट बनाना चाहिए जिसमें पूज्य शंकराचार्य, अयोध्या के संत महंत और प्रभु श्री राम के वंशजों को रखना चाहिए। आप बताइए, एक मिनट एक बात और, कहीं दया शंकर भाई छत्री समाज से आते हैं, बताइए प्रभु श्री राम के मंदिर में कोई छत्री समाज का व्यक्ति नहीं जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। इनको आवाज उठानी चाहिए कि राम मंदिर ट्रस्ट में क्षत्रिय समाज के लोगों का स्थान दिया जाए। मैं उठा रहा हूं आवाज मतलब आपके आपको ट्रस्ट में भी जाति दिखाई दे रही है कि ट्रस्ट में नहीं, कौन? जाति नहीं, वहां राम अगर के वो वंशजों समाज ने- के लोग होते ये तो राम नहीं के वंशजों की आवाज है, मैं वो बता रहा हूँ, जात की बात ही नहीं कर रहा हूं। पूजा ये राम के वंशजों की आवाज है, पूजा का ये काम- प्रभु श्री राम के देखिए, वंशजों की आवाज ठीक है। है। पूजा पर एकाधिकार ब्राह्मणों का है, लेकिन पवन पांडे वाले ब्राह्मण नहीं। जो ये मौलानाओं के जाकर के टोपी पहन लेंगे, लेकिन राम मंदिर पर जाकर के जो यही हालत है। सरकार देखिए, नहीं गिरे। कुछ नहीं इनका बोल पाएंगे तो मौलाना मुसलमान चोरी यही करने वाले करेंगे, कौन देख सी लीजिए। जाति के थे? हाँ? चोरी करने वाले कौन सी समाज के थे? इस जाति के सभी कई जातियों के हैं। बताएं उनको- कैसे? उनको कई पूजा जातियों करने- के उसमें- बोलिए। उन्हें पूजा करने का अधिकार था। उसमें कई जातियों के हैं, लेकिन मेन तो इनके नेताजी की जाति का है। सुनिए, हमारी नेताजी की जात के नहीं है, उसमें 5 ब्राह्मण जेल गए हैं, एक लाला जी गए हैं, एक यादव जी गए हैं, तो और सब मिलकर- विश्व हिंदू परिषद और सब भाजपा मिलकर- के लोग हैं। चलिए। वो मानसिक रूप से भाजपा के संग और भेद से जुड़े हुए मेरा लोग समय हैं। खत्म हो रहा है, लेकिन आखिर में मुझे एक पूछना है। हम देख रहे हैं कि जहां भी जाते हैं योगी जी आजकल राम मंदिर के मुद्दे पर छेड़ कर ही जाते हैं, और राम मंदिर उनको कृष्ण की याद दिला रहा है। ये अचानक क्या हो गया? ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो आप कहीं डिफ्लेक्ट करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भाई चुनाव में तो अगर समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को उठाती रही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, तो इसके लिए जरा कृष्ण जन्मभूमि को उठा ले और वहां पर थोड़ा सा सवाल पूछ ले उनको। इस तरीके से तो नहीं चल रहा है ये पूरा राजनीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। आप देख रहे हैं कि जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा, इस सिद्धांत पर जो है चुनाव लड़ती है। आप देख रहे हैं हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, असम, सब जगह विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। और जो यूपी में जो विकास हो रहा है, यहाँ तो मोदी जी भी हैं, जोगी जी भी हैं, तो यहाँ तो सुनामी बहने वाली है। तो यहाँ पर कोई हम लोग की जाति धर्म पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं, हम लोग नहीं लड़ते। क्या राम मंदिर का मुद्दा चुनाव तक जीवित रखा जाएगा? राम मंदिर हमारे लिए मुद्दा नहीं है, चढ़ावा चोरी हमारे लिए मुद्दा नहीं, हम राम के नाम पे राजनीति नहीं करते। लेकिन ये बात अब झोपड़ी तक पहुंच गई है, उत्तर प्रदेश और देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गई है कि संघ भी भाजपा के लोगों ने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी किया है, तो चढ़ावा चोरी करने वालों को जनता 27 में विदाई दे देगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने इस चर्चा में आप शामिल हुए और इस बात पर आपने अपनी भूमिका। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।